हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी बच्चों। मैं आज आपके लिए क्लास 9th का बिहाइव जो बुक है उसका लेसन 3 का चैप्टर नंबर जो 3 है उसका पार्ट 1 है जो लिटिल गर्ल, वो उसका एमसीक्यू लेके आई हूँ। आज मैंने आपको स्कूल में इसके बारे में बताई थी कि ये लेसन कैसा है। तो आई होप आपको लेसन जो है उसकी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और आपने वो अच्छे ध्यान से सुनी होगी। तो उसके आज मैं आपको एमसीक्यू कराने वाली हूँ। आप बने रहना मेरे साथ, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आपको एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करके देखना, है ना, रीस्टार्ट करके देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगी कहानी। ये कहानी है बच्चों एक लिटिल गर्ल की, जिसके पापा कैसे थे, बहुत तेज़ थे, है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो वो हमेशा जो बच्ची छोटी थी उसने अपने माइंड में ऐसी इमेज बना के रखी थी कि पापा जो लोग रहते हैं बहुत खतरनाक रहते हैं, बहुत तेज रहते हैं, दानव समान रहते हैं। तो वो हमेशा क्या करती थी, अपने पापा के पास जब भी जाती थी तो डरती थी, सहमी सहमी सी रहती थी। और उनसे बातें जब वो करती थी तो हकला हकला के बोलती थी, मतलब प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी। तो ये जो कहानी है ये लिटिल गर्ल की है। लेकिन वो जो उनके साइड में जो अंकल रहते थे, अंकल का नाम क्या था, मैकडुअल्स अंकल। उनके कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। ये पांचों बच्चों देखो देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं ना। एक उसके कंधे में बिठाल के रखा है उसके पापा ने, और आजू बाजू खेल रहे हैं। ये कौन सा गेम खेल रहे हैं, छुपा छुपी, है ना, लुका छुपाई खेल रहे हैं। तो ये जब यहाँ से देखती थी बच्ची तो इसको बहुत बुरा लगता था कि ये जो अंकल हैं, इनके साइड में जो अंकल रहते थे, बगल वाले अंकल, उनके बच्चे उनके पापा उनके बच्चों के साथ कितना अच्छा खेल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मेरे पापा मेरे साथ ऐसा नहीं करते। क्या सभी पापा ऐसे रहते हैं, खड़ूस टाइप के? ऐसा वो उसके माइंड में विचार आता है, और पापा की जो इमेज रहती है वो अपने माइंड में गलत बना के रख लेती है। लेकिन बाद में क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे उसकी जब वो डेवलप होता है उसका माइंड, तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे पापा अच्छे हैं और वो ऐसे नहीं है, है ना, उनके पास टाइम नहीं रहता इसलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पाते। और जो साइड वाले मैकडुगल अंकल हैं उन वो क्या है, फ्री हैं, तो वो अपने बच्चों को टाइम देते हैं। तो ये कहानी मैं आपको शॉर्ट में आपको बताई हूँ मैंने आपको। अब मैं इसके आपको एमसीक्यू कराती हूँ दोस्तों। ये आपको जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको यहाँ पे बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये कहानी लिटिल गर्ल की है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल। आपको यहाँ पे बताना है कि लिटिल गर्ल का नाम क्या है, क्योंकि ये कहानी पूरी लिटिल गर्ल पर डिपेंड है ना, आधारित है, पूरी लिटिल गर्ल के ऊपर आधारित है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि लिटिल गर्ल का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या नाम है बच्चों, केजिया। क्या नाम है बच्चों, केजिया नाम है। लिटिल गर्ल इज द नेम ऑफ, केजिया इज द नेम ऑफ लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल का नाम क्या है, केजिया है। KEZIA, क्या है, KEZIA, केजिया। लिटिल गर्ल का नाम क्या है, केजिया है। और अगर आपको ये जो क्वेश्चन है इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज केजिया। क्या लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज केजिया। लिटिल गर्ल का नाम क्या है, केजिया है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज केजिया अफेयर्ड ऑफ हर फादर। केजिया जो थी वो अपने पापा से क्यों डरती थी। जब भी वाई वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर विकॉज से देना पड़ता है। किससे देना पड़ता है, विकॉज से। तो आप यहाँ से भी आंसर स्टार्ट करेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, और अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आपको अगर शॉर्ट करके लिखना है तो आप विकॉज से भी लिख सकते हैं, है ना। विकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो कैसे थे उसके पापा, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू गिव कमांड्स एवरीवन इन द हाउस, और वो जब भी घर में आते थे तो सबको क्या करते थे, ऑर्डर देते थे, कमांड देते थे। कमांड मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑर्डर देना। एवरीवन मीन्स प्रत्येक। और बिकॉज मतलब क्योंकि। ऑलवेज यानी हमेशा यूज्ड करते थे। ये देखो जब भी आपको यूज्ड टू का उपयोग होगा तो यूज्ड टू के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। कौन से टेंस में होती है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में होती है। तो यहाँ पे आपको ये बात भी नोटिस करना है कि यूज्ड टू के बाद जो वर्ब लगेगी वो हमेशा कौन सी टेंस में लगेगी, प्रेजेंट टेंस में। ये देखिए जो गिव आया है वो किस में आया है, प्रेजेंट टेंस में आया है। तो आप अपने माइंड में ये बात को जरूर रखना है कि यूज्ड टू के बाद जो वर्ब लगेगी वो हमेशा कौन से टेंस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वर द प्यूपिल इन केजियाज फैमिली। आपको यहाँ बताना है कि केजिया की फैमिली में कौन कौन मेंबर थे, है ना, कितने मेंबर थे, उनके बारे में आपको बताना है। तो केजियाज फैमिली, यहाँ पे देखिए केजिया लिखा है और इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसको क्या बोलते हैं, कामा जो लगा है ना, इसको क्या बोला जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है का के की, क्या होता है, का के की। केजिया की फैमिली में कितने लोग थे वो आपको यहाँ पे बताना है। केजियाज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर मदर, उसकी फैमिली में उसकी कौन थी, मम्मा थी, फादर थे और ग्रैंड मदर थी, और कौन थी, ग्रैंड मदर थी, एंड सी हरसेल्फ, और वो स्वयं थी, और वो खुद थी। तो कितने लोग थे, मम्मी पापा केजिया और दादी, ऐसे टोटल कितने मेंबर थे, 4 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट वॉज केजियाज फादर रूटीन। केजिया की जो फादर थे उसका उनका रूटीन क्या था, आपको यहाँ पे बताना है कि केजिया के फादर डेली क्या काम करते थे, मतलब उनका रूटीन क्या था, उनका आपको डेली रूटीन यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ए पूछ रहा है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो ऑफिस जाते थे तो वो क्या करते थे, उनका रूटीन क्या था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो केजियाज फादर यूजुअली वेंट टू हर रूम, केजिया के जो पापा है वो अक्सर, यूजुअली मतलब क्या होता है, अक्सर, वेंट टू हर रूम, उसके रूम में जाते थे, किसके रूम में जाते थे, केजिया के रूम में जाते थे, टू गिव हर कैजुअल किस, कैजुअल किस का मतलब होता है सामान्य रूप से उसको किस करते थे, और फिर क्या करते थे, ऑफिस जाते थे। कैजुअल किस क्या होता है, सामान्य रूप से उसको किस्सी देते थे और फिर ऑफिस को जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज केजियाज फादर रूटीन, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जब केजिया के फादर ऑफिस में से आ जाते थे तब वो क्या करते थे, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ही यूज्ड टू ऑर्डर, अब देखिए यहाँ पे फिर यूज्ड टू का उपयोग हुआ, किसका यूज़ हुआ यहाँ पे बच्चों, यूज्ड टू का। यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब आएगी, वो कौन से फॉर्म में आएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट टेंस में आएगी। ही यूज्ड टू ऑर्डर फॉर टी टू बी बॉट इन टू द ड्राइंग रूम, उसके पापा क्या करते थे, जब वो ऑफिस से आते थे तो बोलते थे कि मेरे लिए चाय लेके आओ, और चाय भी कहाँ लेके आओ, ड्राइंग रूम में लेके आओ। ही आल्सो आस्क्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिम द न्यूज़पेपर, और साथ में उनकी मम्मी से बोलते थे, केजिया की मम्मी से बोलते थे, और साथ में न्यूज़पेपर भी लेके आओ, और एंड हिज स्लीपर, और उनकी क्या लाओ, स्लीपर्स लाओ। स्लीपर्स मतलब क्या होती है, चप्पलें, स्लीपर्स मतलब क्या होती है, चप्पलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज केजियाज फादर रूटीन ऑन संडे, केजिया के जो पापा जी थे उनका संडे को क्या रूटीन रहता था, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑन संडेज, हर संडे को उनका ये रूटीन रहता था केजियाज के फादर का, वो यहाँ पे बताया गया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑन संडे केजियाज फादर वुड स्ट्रीट आउट ऑन द सोफा, वो क्या करते थे, केजिया के पापा सोफे पर लेट जाते थे, आराम से लेट जाते थे, और क्या करते थे, ही वुड कवर हिज फेस विथ हिज हैंकी, और अपने हैंकी जो रहता है रुमाल से अपने फेस को कवर कर लेते थे, है ना, और पुट हिज फीट ऑन कुशन एंड स्लीप साउंडली, और क्या करते थे, कुशन पर पैरों को रख लेते थे, और स्लीप साउंडली का मतलब है गहरी निद्रा में सो जाते थे, और उनकी मम्मी क्या करती थी, बाजू में बैठ के न्यूज़पेपर सुनाती थी उनको। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये कौन है, ये बच्ची है केजिया, ये बच्ची कौन है बच्चों, केजिया है, ये केजिया है, और ये उसकी मदर है जो उनके डैडी को क्या कर रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रही हैं या बुक पढ़ के सुना रही हैं, और यहाँ पे उनके फादर हैं जो यहाँ पर आराम से सोफे में लेटे हैं। ये कुशन है जो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका जो सबसे अच्छा कुशन है उस पर पैर रख के वो आराम से लेट जाते हैं, और अपने जो चेहरा है उसको रुमाल से कवर करके सो जाते हैं गहरी निद्रा में। यहाँ पे आपको ये बताना था कि वो संडे को अक्सर क्या करते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों कि ये मैडम हमें ये क्वेश्चन अच्छा लगा, तो मैं आपको और क्वेश्चन लाऊंगी। ये बेल आइकन है, इसको प्रेस ज़रूर कर लेना। प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको जब मैं आपको लिंक शेयर ना करूं तो भी आपको टाइम पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मैंने कोई वीडियो डाला है। समझ में आया बच्चों? और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना,
और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं आपको आगे और अच्छा वीडियो, आगे जो जो क्वेश्चन बचे हैं अपने इम्पोर्टेंट वाले और जो लेसन आगे वाला है वो आपको बताऊंगी। थैंक यू।